आज की कहानी वास्तव में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैं जब पढ़ रहा था मुझे भी लग रहा था ऐसा कैसे संभव है। और कहानी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, बस कुछ साल पहले जो कोरोना काल चला था, जिसमें कई लोग बेरोजगार हो गए थे। जो कंपनियां थी उनके द्वारा भी जैसी मदद हो सकती थी उन लोगों ने की। होम वर्कशॉप चलाए, यानी घर से ही काम करेंगे। इस समय उस सबसे ज़्यादा प्रभावित जो परिवार हुए वो लोग हुए जो जैसे कि डेली दिहाड़ी वाले थे या मजदूर थे या छोटी पोस्ट पे काम करते थे, जो घर से काम नहीं कर सकते थे, जिनका हार्ड वर्क था, हाथों से ही काम करना था, तो वो काम ऑनलाइन नहीं हो सकता। और सबसे ज़्यादा वही लोग उसमें प्रभावित हुए। इसी दौरान की एक व्यक्ति की ऐसी घटना है जिसे आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी है राजस्थान के भरतपुर गांव की, जहां पे एक राजेश नाम का लड़का एक कंपनी में काम करता था। बड़ा ही खुशहाल परिवार, परिवार में दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की। भरतपुर में एक कंपनी में काम करता था, जहाँ उसे करीब 25-30 हज़ार रुपये मिल जाते थे। और गांव में उसकी फैमिली रहती थी। उसका गांव भी ज़्यादा दूर नहीं था, बस भरतपुर से 50-60 किलोमीटर पर उसका गांव था। हर संडे संडे को वहाँ चला जाता था, अपने परिवार के साथ रहता था और बड़ा ही खुश मिजाज इंसान था। कंपनी में सब लोगों से खुश रहते थे, काम में भी अच्छा था। स्टाफ या मैनेजर तक ही नहीं, जो कंपनी ऑनर था वो भी उसे फेस टू फेस जानता था। लेकिन कोरोना काल आया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, सरकार के आदेश हो गए कोई भी घर से नहीं निकलेगा। कुछ दिनों तो कंपनियों ने हेल्प की कि भाई आप नहीं आ सकते हैं। एक आध महीने की जो तनख्वाह दी, किसी ने 15 दिन की दी, किसी ने 1 महीने की, जिस हिसाब से कंपनी वो थी उन्होंने अपने वर्करों की हेल्प की। एक कंपनी पैसे कहाँ तक देती, क्योंकि लॉकडाउन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। बहुत लोगों ने संघर्ष झेला, कई लोगों की मौत हो गई, कई परिवार तो ऐसे हुए जिनमें केवल एक ही इंसान कमाने वाला था और वो भी छोड़ के चला गया। अब क्या हुआ, 3-4 महीने बाद कंपनियां रनिंग पे आई, काम चला, पुराने वर्करों को बुलाया गया। राजेश भी आया, लेकिन वो कुछ लेट आया। जब बुलाया गया कंपनी, उसके भी करीब 10-15 दिन बाद लेट आया वो। लेकिन कोई बात नहीं, कंपनी का जो मैनेजर थे उन्होंने कहा अच्छा इंसान है और उसे रख लिया। राजेश वैसे ही आता, ड्यूटी करता और उसने मैनेजर से कहा मेरा ओवर टाइम भी लगाओ, मुझे ओवर टाइम की सख्त आवश्यकता है। और डेली वो 16 घंटे की ड्यूटी करके जाता। मैनेजर ने कहा इतना काम क्यों कर रहे हो, रेस्ट ले लो, 2-3 दिन छुट्टी ले लो, नींद पूरी नहीं होती होगी। राजेश बोला ही नहीं, अब मुझे नींद नहीं आती। मैनेजर उसकी बात को ध्यान से सुनता और लेकिन वो एक चीज नोट करता कि जब से राजेश ये दोबारा कोरोना काल की बात से आया, तब से इसमें वो बात नहीं थी, किसी से ज्यादा बात नहीं, जितना पूछो उतना ही जवाब देता था। बस चुपचाप आता, काम पे लग जाता, 16 घंटे ड्यूटी करता और अपना चला जाता। हमारे स्टाफ वाले भी कहते कि भाई इसमें राजेश ड्यूटी तो आया, इसमें बहुत बड़ा बदलाव नजर आ रहा है, ये पहले जैसा राजेश रहा ही नहीं। मैनेजर बोला बहुत अपने अपने परिवार की प्रॉब्लम होती है, हो सकता है ये भी किसी ऐसी प्रॉब्लम से गुजरा हो, इस वजह से इसका नेचर चेंज हो गया। कुछ लोग पूछते भी कोई दिक्कत है क्या, घर में कोई प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो बताओ हमें, हम ताई मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजेश कुछ नहीं बोलता, बस आता कि नहीं सब ठीक है करके और अपना काम पे लगता चला जाता। इस तरह से उसने पूरे 1 महीने तक ड्यूटी की और पूरे 1 महीने तक ओवर टाइम लगाया। एक दिन क्या हुआ, रात के समय शिफ्ट वाले लोग चले जाते हैं, उसके बाद क्या है, रात के 12 या 1 बजे के टाइम जो गार्ड होते हैं वहाँ के, तो एक राउंड लगाते हैं कंपनी प्रोडक्शन एरिया जहाँ भी होता है, एक चक्कर मारते हैं कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया, कहीं कोई इंसान रह तो नहीं गया। और ज़्यादातर कंपनी में जो आप लोग काम करते देखते होंगे, कभी कभार रात में कंपनी बंद भी रहती है, फिर वो 1-2 राउंड 1-1 घंटे पे लगाते रहते हैं। तो समय रात के 12:30 बजे का रहा होगा। गार्ड राउंड लगाने के लिए निकला, कंपनी की छुट्टी हो चुकी थी, लास्ट शिफ्ट वही 10 बजे छूट जाती है, 10 बजे के बाद फिर कंपनी में कोई प्रोडक्शन नहीं होता था, बस गार्ड ही रहते थे, वो चक्कर मार। रात के 12 बजे जब वो राउंड लगा रहा था गार्ड, उस सिक्योरिटी गार्ड की अचानक से उसी जगह पे नजर गई जहां पे राजेश काम करता था। उसने देखा वहां पे कोई बैठा हुआ है। राजेश तो 10 बजे चला गया यहाँ से, हमने एंट्री की गेट पे उसकी, अब वहां कौन बैठा हुआ है। तो और आगे बढ़ा तो उसने देखा कोई, गार्ड ने और गौर से देखा तो उसने देखा कोई बैठा हुआ है, उसकी पीठ है उसकी तरफ, यानी चेहरा नहीं देख पा रहा है वो, लेकिन पीठ उसकी गार्ड की तरफ ही है। उस सिक्योरिटी गार्ड को डर सा लगा, थोड़ा भय सा हुआ और वो वहां से तुरंत वापस आया और जहां उसके और साथी थे उनके पास दौड़ के आया, कहा कि वहां पे राजेश बैठा हुआ है। जो सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर थी और लोग थे, उन्होंने कैसी बात करते हो, 10 बजे यहाँ से जाते हुए देखा। सिक्योरिटी गार्ड और भी लोग थे साथ, चलो आओ देखते हैं कौन है। सब लोग साथ में आए, देखा आके तो वहां पे कोई नहीं था, कुर्सी खाली पड़ी हुई थी। वो अपने विश्वास साथ कहता जा रहा था कि नहीं यहाँ पे कोई बैठा हुआ था, मैंने देखा है, सुबह ये घटना मैनेजर को बताएगी। मैनेजर ने भी कहा कि तुम्हारा बहम रहा होगा, लेकिन उसी दिन से एक बात और हुई
कि राजेश ड्यूटी नहीं आया। लोगों ने सोचा शायद कोई तबीयत ठीक ना हो, ना आ रहा हो, लेकिन वो 3-4 दिन जब नहीं आया, उससे संपर्क करने की भी कोशिश की, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे 10-12 दिन बीत गए, राजेश से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, कुछ पता नहीं, ड्यूटी भी नहीं आ रहा। और उधर आपने देखा हो ज़्यादातर कंपनियां जो है राजस्थान की, वो अभी भी हैंड कैश देती हैं, यानी लिफाफे में उनकी सैलरी रख के उनको दे दी जाती है। मैनेजर थे, उन्होंने कंपनी ऑनर से बात की कि ऐसा राजेश आ नहीं रहा, 12 दिन से कोई संपर्क भी हो नहीं पा रहा। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, अच्छा इंसान था, हम भी उससे परिचित थे, तुम डिपार्ट से तुम और 1-2 बंदों को और लेकर के उसके घर चले जाओ, उससे मिल भी आना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या दिक्कत है, और उसका जितना हिसाब बन रहा है, जो उसकी सैलरी है वो उसकी दे आना उसको। करीब 50,000 उसकी सैलरी बन रही थी ओवर टाइम लगा के। मैनेजर भी 2 बंदों और लेकर उसकी सैलरी लेकर के उसके गांव की तरफ चला। मैनेजर गांव में पहुंचा, 2 लोग और उसके साथ, पहुंचता हुआ उसके घर पहुंचा। उसकी बीवी थी, 2 बच्चे थे, बिठाया। मैनेजर बोले कि हम आपके जो पति हैं राजेश हैं, उनकी कंपनी से आए हैं। उन्होंने 1 महीने तक ड्यूटी की और फिर बिना बताए ही वो चले आए, उसके बाद ड्यूटी नहीं आए। इतने लंबे समय से वो काम कर रहे थे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि बिना इन्फॉर्मेशन दिए इन्होंने इतने दिन की छुट्टी की हो। सब ठीक ठाक तो है, वो है कहाँ इस समय? पत्नी बोली वो अभी है नहीं। मैनेजर ने कहा कहाँ गए हैं, बुलाओ उनको, उनसे काम है, उनके पैसे भी देने हैं। उसके बाद जो उसकी पत्नी ने कहा, उससे तो मैनेजर के होश उड़ गए। पत्नी बोली कि वो तो आज से 3 महीने पहले ही उनकी मौत हो चुकी है, कोरोना की जो दूसरी लहर आई उसी में उनका देहांत हो गया, वहीं गांव में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैनेजर को यकीन नहीं हुआ कि आप कैसी बात कर रही हो, इस इंसान के जिसकी आप मरने की बात कर रही हो, उससे मैंने 1 महीने तक मेरी पूरी कंपनी ने उसके साथ काम किया है, पूरा प्रोडक्शन करके गया, वो सारे रिकॉर्ड हैं, अटेंडेंस लगी हुई है उसकी। पत्नी बोली नहीं, सच्चाई यही है। मैनेजर को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने लिफाफा निकाला जिसमें उसके 50,000 रुपए थे। वो आए कि भाई ये इनकी सैलरी है, 50,000 रुपए हैं। ये रुपए देख करके उसकी पत्नी रोने लगी। अभी तक शांत थी, अपने आप को संभाल रखा था उसने, जो आराम से बताई जा रही थी वो खत्म हो गई, लेकिन जब पैसे उसने देखे तो वो रोने लगी। उसने बताया कि उनके मरने के बाद हमारे परिवार पे विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। लोगों ने कुछ दिनों तक तो मदद की हमारी, धीरे धीरे सारे रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। एक समय ऐसा आ गया कि खाने की भी दिक्कत होने लगी, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। मैं एक शाम को बैठी हुई रो रही थी और अपने बच्चों से कह रही थी कि काश कोई हमारी इतनी मदद कर दे, 40-50 हज़ार रुपए दे दे, जिससे हम एक छोटी सी दुकान यहाँ पे कर लें, जिससे आप लोग हमारा घर का खर्चा चलता रहे और बच्चों की पढ़ाई दोबारा से शुरू करवा सकें। और मैंने उस दिन 50,000 रुपए का ही जिक्र किया और आप भी देखो 50,000 रुपए ही लेकर के हमारे पास आई। और पत्नी ने कहा कि ये मुझे हमेशा लगता था कि शरीर रूप में नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में हमेशा वो मेरे साथ हैं, हमारी हर बात को वो सुनते हैं, महसूस करते हैं, जहाँ भी हैं हमारी दिक्कतों से परिचित हैं। और मरने के बाद भी अपने बच्चों की खातिर में वापस आना पड़ा। मैनेजर की भी आंखों में आंसू आ गए। मैनेजर वापस आया, उसने सारी कंपनियों CCTV निकलवाए आते ही। उसे देखो राजेश ने कहाँ कहाँ काम किया, किस समय आता था, किस समय जाता था, सारे CCTV देखे गए। पूरे 1 महीने में उसकी कई एक सिंगल फोटो नहीं आई, ना उसकी गेट पे एंट्री की कोई फोटो उसमें दिखाई दी, ना काम करते हुए। दोस्त ये थे राजेश की कहानी, जैसे मरने के बाद उन्होंने अपने परिवार की कैसी मदद की। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।